Hello everyone. Today we are going to discuss negotiable instrument. ये negotiable instrument शुरू करने से पहले हम लोग को पहले जानना पड़ेगा ये negotiable instrument क्या है, किसने ये शुरू किया था और कब ये शुरू हुआ है इंडिया में. So actually ये negotiable instrument ये शुरू हुआ था 1881 को. जो इंट्रोडक्शन उसका हुआ था वो है 1881 में. यानी उस समय क्या था, उस समय कॉलोनियल रूल था इंडिया में. ब्रिटिशर्स ने उस समय राज कर रहा था इंडिया में. सो ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स है उन लोगों के फायदे के लिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लागू किया था. अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये केम दैट इंस्ट्रूमेंट केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1882. याद रखना, ये लिख के रख सकते हो. 1 मार्च 1882 को ये पूरा तैयार होके ये शुरू हुआ था. इसका जो मीनिंग है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग देखेंगे, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो दिखाई दे रहा है तुम लोग, ये नेगोशिएबल का मीनिंग है सिंपली बार्गेनिंग करना. हम लोग दुकान में जाके जो बार्गेनिंग करते हैं लाइक दिस, नेगोशिएबल का मीनिंग है बार्गेनिंग करना. और इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग है सिंपली पीस ऑफ पेपर जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स रहता है. इंस्ट्रूमेंट मीन्स पीस ऑफ पेपर. ये इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है. ये इंस्ट्रूमेंट जो कॉमर्स एंड ट्रेड में, ट्रेड एंड कॉमर्स में जो इंस्ट्रूमेंट लागू किया जाता है, जो यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोल रहे हैं. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स बार्गेनिंग करना. या ट्रांसफरेबल है. नेगोशिएबल को हम लोग अलग तरीके से ट्रांसफरेबल भी बोल सकते हैं. ट्रांसफरेबल एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक जगह से और एक जगह में जाता है. कैसे क्या होता है ये अभी देखेंगे. इसका जो बेस है, जो पर्पस है इसका, ये है मार्चेंटल पर्पस के लिए. मार्चेंटल यानी बिजनेस पर्पस के लिए. वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको यूज होता है. और ऑब्वियसली ट्रेड एंड कॉमर्स के मतलब तुम लोग अभी समझ ही रहे हो वो चीज. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये यूज होता है. ओके, सो याद रखना वो चीज. नेक्स्ट, नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटेन डॉक्यूमेंट. ये याद रखना वो चीज. अच्छा, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट कब यूज होता है? जब सफिशिएंट कैश कोई आदमी के पास कुछ नहीं रहता है. सफिशिएंट कैश इज नॉट देयर. इफ नॉट हैव एनी सफिशिएंट कैश, then that negotiable instrument use. Okay, so याद रखना, a written document, a negotiable instrument क्या है? written document that can be further negotiated is a negotiable instrument that can be further negotiated. इसको हाईलाइट कर लो अपने कॉपी में. इस वीडियो को पॉज करके उठा भी सकते हो, इसके लिए तुम्हें फायदा होगा. According to section 13 of the Negotiable Instrument Act, a negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange or check payable either to or to the bearer. Either to or to the bearer क्या है ये बाद में हम लोग अभी समझेंगे. याद रखना, ये तीन चीज है. promissory note, bills of exchange and check is one of the मेन पिलर. ये तीनों मेन पिलर है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है. सो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग. what all negotiable instrument include? It includes promissory note, bills of exchange and check. इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 4 है. इसका सेक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है सेक्शन 5 एंड चेक का है सेक्शन 6. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग अभी तक क्या समझे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट दैट गारंटी द पेमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक सम ऑफ मनी. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गारंटी देता है स्पेसिफिक सम ऑफ मनी का. ये गारंटी देता है, ठीक है. guarantee that payment of specific sum of money either or demand or act as a set time to a specific person. negotiable instrument में देखो, ये negotiable instruments are payable either to order or to bearer. payable to bearer इसका मतलब है bearer is one who has the possession of the instrument, and payable to order means order here means on whom
ऑर्डर द इंस्ट्रूमेंट कैन बी निगोशिएटेड ऑन होम, याद रखना ऑन होम बोला है जिसके ऊपर, ऑर्डर द इंस्ट्रूमेंट कैन बी निगोशिएटेड, और हु हैज द अथॉरिटी टू निगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास अथॉरिटी रहता है। अभी कुछ देर के बाद ही हम लोग समझेंगे ये चीज। इसका एसेंशियल फीचर्स क्या है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबिलिटी, इसके ऊपर एक ट्रांसफरेबिलिटी है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल, नो लिमिट as to how many times it can be transferred, it depends on its maturity. A negotiable instrument transferable है, जितना बार हो सके वो तुम ट्रांसफर कर सकते हो। It can be transferred, it depends on maturity. Instrument can be transferred by two ways, by endorsement, by delivery. Endorsement का मतलब क्या है, it is in the written form, name is specified. If I give you a bills of exchange, if your name is specified, then you will be have to sign and write in whose favor of you are endorsing it. इसका मतलब ये है। बाय डिलीवरी का मतलब क्या है, फॉर बियरर इंस्ट्रूमेंट, हु इज होल्डिंग इट, होल्डिंग मीन जो जिसके पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी है। नेम इज मेंशन इन मेंशन ऑफ एनीवन, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू ब्लैंक चेक, you can transfer it further simply by delivery. So next पेज में हम लोग जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट टाइटल। ये इंडिपेंडेंट टाइटल का मतलब क्या है, दिस इंडिपेंडेंट टाइटल, दिस इज always independent. The person who transfer is called transferer. To whom it is transferred is called transferee. तो ट्रांसफरर कौन है, जो ट्रांसफर करता है, जो जिसके पास ट्रांसफर करता है वो है ट्रांसफर। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बोथ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी टाइटल ओनरशिप और राइट्स आर डिफरेंट। ओके, उसका दोनों का राइट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ मिस्टर एक्स बाय fraud takes a negotiable instrument, say a bills of exchange, and transfer it to Y. A bills of exchange Mr. Y X के पास है, वो ये ट्रांसफर कर रहा है Y के पास, because Y transferee was not aware of the fraud. ये fraud हुआ था, इसमें लिखा हुआ है देखो, his title is not defected and he can be demand money. This is independent title. याद रखना ये इंडिपेंडेंट टाइटल है, इसलिए इंडिपेंडेंट टाइटल के बारे में इस पॉइंट में बोला गया है। सर्टेनिटी का मतलब क्या है, सर्टेनिटी रिगार्डिंग एग्जैक्ट अमाउंट, डेट लिखा होगा और एग्जैक्ट अमाउंट लिखा होगा। राइट टू सुई का मतलब क्या है, सुई का मतलब है द होल्डर ऑफ और होल्डर द होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज द राइट टू सुई। ओके, नेक्स्ट ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक फॉर्मेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, इसके बारे में अभी जानेंगे हम लोग। ओके, ये देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। सो इससे पहले और एक चीज तुम लोगों को शेयर करता हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। ये देखो, it is defined in section 5 of Negotiable Instrument Act. It's simply a written document. Bills of exchange is a written document. ये देखने में कैसा है, ऑलरेडी हमने अभी देखा है तुम्हें। ये एक पेज है, इसमें ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। ये साइन बाय सम, देयर आर टू पर्संस इज देयर, निर्चा इज देयर एंड विकास इज देयर। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। अभी देखो, देखना, अभी एक पिक्चर आ रहा है, अभी देखो देखो, इसमें दो आदमी है, मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। अभी मिस्टर ए क्या किया, मिस्टर ए कुछ सेल किया, कुछ प्रोडक्ट सेल किया मिस्टर बी के पास। देखो ये एरो अच्छी तरह से देखो, मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ प्रोडक्ट सेल किया, मिस्टर बी क्या देगा, मिस्टर ए को पैसा देगा। सो ये जो पैसा है वो है 2 लाख रुपया। अभी मिस्टर बी के पास अभी सफिशिएंट कैश नहीं है मिस्टर ए को देने के लिए। सो मिस्टर बी मिस्टर ए को बोला है मैं 3 महीने के बाद
आपको पैसा दूंगा। मिस्टर बी मिस्टर ए को बोल रहा है 3 महीने के बाद पैसा दूंगा। इसमें एक चीज बोल के देता हूँ, मिस्टर ए क्या है, सेलर है, और मिस्टर बी क्या है, बायर है, क्योंकि मिस्टर ए सेल कर रहा है। सेलर को हम लोग मेकर भी बोल सकते हैं, मेकर यानी इसको हम लोग ड्रायर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग पे भी बोल सकते हैं। डिफरेंट नेम है। देखो ये जो नाम है ये याद रखना, सेलर भी बोल सकते हैं, मेकर भी बोल सकते हैं, इसको ड्रायर भी बोल सकते हैं, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, पे भी बोल सकते हैं। और मिस्टर बी को है ऑब्वियसली बायर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ड्रोई, डेटर्स ऑब्लिक पेयर। ये डेटर्स ऑब्लिक पेयर भी बोल सकते हैं हम लोग। ये इन नाम को याद रखना, सेलर, मेकर, ड्रायर, क्रेडिटर, पे। सेलर क्यों समझ में आ रहा है, मेकर यानी किस लिए मेकर है अभी देखेंगे। देखो ये जो स्टैंप है, ये सोचो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अभी जो पिक्चर मैंने दिखाया था ये सही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें देखो डेट लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2019, और मिस्टर बी का बायर का नाम इसमें है, उसका एड्रेस है, मिस्टर ए सेलर के भी नाम है, उसका एड्रेस है, मिस्टर ए सेलर है, मिस्टर बी बायर है। उसके एक स्टाम्प है, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर 3 मंथ पे टू मी मिस्टर पे टू मी और माय ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 2 लाख ही समझ लो, ये 1 लाख लिखा है, 2 लाख समझ लेना, ये 2 लाख का भी प्रोडक्ट सेल हुआ है। सो ये 2 लाख है। तो इसमें क्या हुआ है, देखो इसमें राइटिंग है, इन राइटिंग है, साइन बाय द मेकर है। मेकर कौन है, मेकर है सेलर, सेलर यानी ड्रॉयर यानी मिस्टर ए मेकर है। ऑर्डर और प्रोमिस टू पे, प्रोमिस किया है मैं पेमेंट करूंगा। अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें मेकर भी है, इसमें बायर भी है, बायर का भी सिग्नेचर है, याद रखना, साइन बाय द मेकर एंड आल्सो बायर। ऑर्डर टू ऑब्लिक प्रोमिस टू पे, प्रोमिस किया कौन किया है, मिस्टर बी प्रोमिस के कर रहा है मिस्टर ए को पैसा देने के लिए। अनकंडीशनल ऑर्डर, ये अनकंडीशनल ऑर्डर क्या है, ये कंडीशन कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, सिंपली ये पेमेंट करेगा। कौन करेगा, मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट करेगा, ये चीज याद रखना। सो अभी देखो मैंने जो ये बोला है, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इट्स सिंपली रिटन डॉक्यूमेंट stating order to certain person to pay a certain sum of amount to another person, that is third party। ये अगर थर्ड पार्टी होगा ये पेई के नाम हम लोग समझेंगे। थर्ड पार्टी अगर थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी जो मैंने देखा ये चीज, इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में देखो मिस्टर ए था, मिस्टर बी था। अभी मिस्टर ए किसी और जगह से कुछ परचेज किया, मिस्टर बी को बोल रहा है भाई मुझे पैसा ना देके, मिस्टर ए बोल रहा है भाई मुझे पैसा ना देके तुम एक काम करो, मिस्टर सी को पैसा दे दो। समझ लो कि इसमें एक मिस्टर सी है जहां से मिस्टर ए ने खरीदा था, और मिस्टर ए मिस्टर बी को वो प्रोडक्ट दिया। सो ये मिस्टर ए कोई होलसेलर से खरीदा था, मिस्टर ए इसके पास एक छोटा दुकान है, दुकान में वो चीज प्रोडक्ट सेल किया मिस्टर बी के पास। अभी मिस्टर ए बोल रहा है मिस्टर बी को कि भाई तुम्हें मुझे डायरेक्टली वो पैसा ना दे के मिस्टर सी को पैसा दे दो, ये भी हो सकता है। ओके, ये चीज याद रखना, ये भी हो सकता है इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। सो यही बोला है टू अनदर पर्सन सर्टेन सम ऑफ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन अमाउंट टू अनदर पर्सन, दैट इज थर्ड पार्टी, और टू द ड्रॉयर। सेक्शन 5 डिफाइंस, ये सेक्शन 5 किस लिए ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था। सेक्शन 5 डिफाइंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज फॉलोज। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग तुमने अभी देखा था, containing an unconditional order signed by a maker directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the bearer or to order of a certain person or to the bearer of the instrument। ये चीज याद रखना, bearer of the instrument। अभी ये चीज याद रखो, ड्रॉयर कैन also be a payee or can be make a third party person a payee। फिर से मैं पिक्चर देखा था, ड्रॉयर बोला है, ये पे भी हो सकता है, ये बोल रहा है। देखो ड्रॉयर कौन है, मिस्टर ए ड्रॉयर है, इसलिए हम लोग नीचे पे भी लिखा। मिस्टर ए को ड्रॉयर भी बोल सकते हैं, पे भी बोल सकते हैं। अगर किसी कारणवश मिस्टर ए पे ना होके मिस्टर सी हो जाता है पे, मिस्टर सी समझ लो, इसमें एक आदमी है मिस्टर सी जिसमें ड्राइंग नहीं है, इस पेज में ड्राइंग नहीं है, समझ लो कि मिस्टर सी है इसमें। तो मिस्टर ए अगर बोलेगा मिस्टर बी को भाई तुम डायरेक्टली पैसा मिस्टर सी को दे दो, ये भी हो सकता है। उस समय मिस्टर सी हो जाएगा
पेई, मिस्टर ए उस समय पेई नहीं रहेगा। ये चीज हमेशा याद रखना, पेई चेंज हो सकता है, इसलिए बोला है सेलर ड्रायर कैन ऑल्सो बी पेई और कैन मेक ए थर्ड पर्सन, या थर्ड पर्सन मीन्स मिस्टर सी ए पेई। Seller Mr. A sold goods credit worth rupees 30,000 to buyer Mr. B. 30,000 का ही सोच लो। Seller needs to make some payment to C. Seller A draws a bill of exchange ordering B to directly pay the amount to C. Here C means that pay, third party. The month 3 months after the date, 3 months after the date, pay to C और टू सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसिप्ट। ये चीज हम लोग जानना पड़ेगा। अभी तुम लोग को सिर्फ यही याद रखना है ड्रायर कौन है, ड्रॉई कौन है और पेई कौन है। ड्रायर पेई भी हो सकते हैं, मगर कुछ कुछ समय ड्रायर और पेई अलग हो सकते हैं। पार्टीज टू बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रायर पर्सन होम मेक्स द बिल, जो बिल मेक करता है, जो लिखता है। हु ऑर्डर्स टू पे द अमाउंट, ड्रॉई कौन है, पर्सन होम हु इज डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट, यानी टू होम द ऑर्डर इज मेड, जिसके ऊपर ऑर्डर मेड किया जाता है, जो पेमेंट करेगा। पे कौन है, पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पेमेंट होगा। ये पे ड्रायर भी हो सकता है, मगर ड्रॉई का कोई अलग नाम नहीं रहेगा। पे का ड्रायर का पे भी हम लोग बोल सकते हैं जब डायरेक्टली पेमेंट ड्रायर को करेगा, उस समय ड्रायर ही पे ही हो जाएगा, मगर कुछ कुछ समय पे ही अलग होता है। नेक्स्ट क्या है देखो, ड्रायर कैन बी पे इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रायर कैन ऑर्डर ड्रॉई टू पे द सर्टेन सम ऑफ सर्टेन अमाउंट टू हिम दैट इज ड्रायर ऑन ए सर्टेन डेट। ये चीज याद रखना। अच्छा, इसके बाद एसेंशियल फीचर्स क्या है, ये इन राइटिंग है, contain an order to pay है, order must be given to a particular person, signed by a drawer, properly stamped, revenue stamped होगा उसके, amount must be certain होगा। ये सब कुछ याद रखो। अभी दिखाऊंगा मैं, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। properly stamped, amount must be certain, acceptance required of drawing, addressed of drawing, thus buyer's oblique drawing liability is primary and drawers liability is secondary। जो भी है ये चीज मैं अभी तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो इस पिक्चर को देखो अच्छी तरह से। मैंने क्या बोला, ये रिटर्न होगा, यस इट इज रिटर्न हियर, 3 मंथ का एक बिल है, ये रिटर्न है। ड्यूली साइन बाय द ड्रायर होगा, हाँ साइन बाय द ड्रायर है। वो जो पिक्चर मैंने दिखाया था उसमें ड्रायर का सिग्नेचर कहाँ पे रहता था, देखो ये पिक्चर मैंने दिखाया था, ड्रायर का सिग्नेचर कहाँ पे था, ये देखो, जो है बायर, जो है सेलर, यानी मिस्टर ए सेलर, यानी सेलर यानी ड्रायर, मिस्टर ए को हम लोग ड्रायर भी बोल सकते थे उस समय। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद ड्रॉई का ड्यूली साइन बाय द ड्रायर, ड्यूली साइन बाय द ड्रॉई, ड्रॉई का भी सिग्नेचर रहेगा। इसके बाद ड्रॉई का है विकास, याद रखना। इसके बाद ड्यूली स्टैम्प होगा, इसमें देखो स्टैम्प है। इसके बाद था क्या, ऑर्डर टू पे, ये ऑर्डर किया है ये पेमेंट करने के लिए। मनी इसमें इन्वॉल्व होगा, 50,000 मनी इसमें इन्वॉल्व है। पार्टीज मस्ट बी सर्टेन, यस इट इज सर्टेन। निश्चय कौन है और विकास कौन है, ये सर्टेन पार्टी, दोनों पार्टी का सर्टेनिटी है। सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन, यस पेएबल कितना है वो भी सर्टेन है। अनकंडीशनल, यस फुल्ली इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एंड डेट इसमें लिखा हुआ है, डेट। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक फॉर्मेट। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या समझेंगे, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक के बारे में समझेंगे। सो ये नेक्स्ट वीडियो को मस्ट मिस मत करना, मस्ट देखना वो चीज नेक्स्ट वीडियो। सो आज के लिए थैंक यू।